नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टेपिंग स्टोन पर स्वागत है। हाल ही में अर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य जो नागोर्नो काराबाख वाला रीजन है, इसको लेकर के फिर से विवाद सामने आया और यह विवाद लगभग 3 दशक या 30 साल से भी पुराना विवाद है, जिसकी वजह से रिसेंट में अर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर पे फिर से क्लैशेस होते हैं और उसमें जो है दोनों देशों के लगभग 100 सैनिक जो है वो शहीद हो जाते हैं। इसको लेकर के बेसिकली भारत के द्वारा अर्ज किया गया कि आप दोनों देश इस प्रकार के जो डिस्प्यूट्स हैं या जो इस प्रकार के बॉर्डर इश्यूज हैं उस पे इस प्रकार का संघर्ष ना करें और आपस में बैठ करके डायलॉग के माध्यम से इस पूरी की पूरी समस्या को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। तो आज के सेशन में बेसिकली हम समझने वाले हैं कि आखिर अर्मेनिया और अजरबैजान का विवाद क्या है, जो लगभग 3 दशक या 3 साल से भी पुराना विवाद है और अभी तक इसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई एक झड़प सामने आती है और उसमें जो है वहां के नागरिक या सैनिक दोनों ही प्रभावित होते हैं। इसको हम काफी सरल भाषा में समझेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। देखो, रिसेंट में अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा जाता है कि उनके यहाँ के जो 49 सोल्जर्स हैं वो रिसेंट में इस रीजन के डिस्प्यूट की वजह से जो है शहीद हो गए। वहीं अजरबैजान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि हमारे यहाँ के जो 50 सोल्जर्स हैं वो इसमें शहीद हो गए। सो अप्रोक्सीमेट 100 सोल्जर्स जो है दोनों देशों को मिला करके वो शहीद हुए हैं। अब इसके पीछे का अगर मुद्दा जानने की कोशिश किया जाए कि आखिर जो ये नागोर्नो काराबाख वाला रीजन आप देख रहे हैं, इसको लेकर के हमेशा विवाद क्यों बना रहता है, तो इसको समझने के लिए पहले हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। जब ये दोनों देश आजाद नहीं हुए थे, कहने का मतलब 1991 के पहले ये पूरा का पूरा जो रीजन था ये कहीं ना कहीं यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था और ये विवाद उस टाइम से भी चला आ रहा था बॉर्डर को लेकर के। और जब 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया तो उसके बाद से ये दोनों देश अस्तित्व में अलग अलग से आ गए। लेकिन उस टाइम भी जब देश अलग हुआ तो जो नागोर्नो काराबाख वाला रीजन है, जो रेड वाला आप देख रहे हैं पूरा, ये रीजन बेसिकली अजरबैजान को दे दिया गया या अजरबैजान के हिस्से में आया। और प्रेजेंट टाइम में भी इसका जो स्टेटस है वो अजरबैजान को ही माना जाता है, अजरबैजान ही इसका ऑन करता है। लेकिन अब बाजू में जो अर्मेनिया है, यहाँ पर बेसिकली बात क्या फंस रही कि ये जो है बेसिकली क्रिश्चियन वाला देश है और ये जो है मुस्लिम बाहुल्य देश है, ठीक। लेकिन जो नागोर्नो काराबाख है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले हैं। कहने का मतलब रहते अजरबैजान में है लेकिन जो रिलीजियस है, जो एथनिसिटी है वो कहीं ना कहीं अर्मेनिया की है। दैट्स व्हाई अर्मेनिया इसको अपने अंदर लेना चाहता है, वहीं अजरबैजान इसको प्रेजेंट टाइम का जो स्टेटस है उसे ही मेंटेन करके रखना चाहता है। साथ ही साथ अजरबैजान के द्वारा कहा जाता है कि जो नागोर्नो काराबाख में बेसिकली जो क्रिश्चियन एथनिसिटी वाले पूरे के पूरे लोग हैं उनको अर्मेनिया जो है पीछे से फंड करता है या सपोर्ट करता है बेसिकली। और जो यहाँ पर सेपरेटिस्ट ग्रुप है उनको भी पूरी तरीके से अर्मेनिया जो है सपोर्ट करता है और इसी की वजह से जो है ये पूरा का पूरा रीजन ऑल टाइम टेंशन पे रहता है। और आए दिन चाहे फिर आप 1990 की वॉर देख लीजिए, फिर 2020 में आप देख लीजिए जो कि 6 मंथ तक चली थी, लगभग 6 वीक तक चली थी। और प्रेजेंट टाइम में 2022 में फिर से वॉर हुई है, या वॉर तो नहीं, अब झड़प कह सकते हो, लेकिन हुआ तो नुकसान। 100 सैनिक तो आपस में शहीद हो गए। तो ये मेन रीजन है। अब बेसिकली दो धर्म को यहाँ पर अलग अलग रखा गया, एक क्रिश्चियन धर्म है और यहाँ पर मुस्लिम धर्म है। इसकी वजह से अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो जहां टर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया या मुस्लिम बाहुल्य जो देश है वो बेसिकली अजरबैजान के फेवर में जाते हैं। वही जो अर्मेनिया है वो क्रिश्चियन वाला पूरा का पूरा देश है, जो वेस्टर्न नेशन हो गया या फिर आप कह सकते हो जो रसिया हो गया, वो बेसिकली अर्मेनिया के फेवर में होता है। और इसी को लेकर के 1990 में वॉर हुआ था और फिर 2020 में भी इसमें वॉर होता है। लगभग 5,000 सोल्जर जो है वो शहीद हो जाते हैं इस पूरे के पूरे रीजन को लेकर के। फिर फाइनली बेसिकली रसिया बीच में आता है और अपने 2000 पीस कीपिंग सोल्जर्स को यहाँ पर भेज करके इस पूरे के पूरे मुद्दे को शांत करता है और आपस में सीज फायर का एग्रीमेंट करा देता है। लेकिन रिसेंट में देखा जाए तो फिर से दोनों देश जो है वो आपस में लड़ पड़े हैं इस पूरे के पूरे रीजन को लेकर के। अब यहाँ पर एक जेन्युइन क्वेश्चन आता है कि आखिर इन दोनों देश की लड़ाई में हमें क्या इंटरेस्ट है या हमें क्या प्रॉफिट है, जो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, जब वॉर होती है कहीं पर तो बेसिकली वही रीजन इससे सफर नहीं करता है, इससे ऑल ओवर वर्ल्ड सफर करता है। इसका एग्जांपल अगर आप देख लें तो रिसेंट में जो यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है उससे सिर्फ रसिया और यूक्रेन नहीं सफर कर रहा है, यूरोप भी सफर कर रहा है, पूरा वर्ल्ड भी सफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी सेक्टर है, जो फूड वाला सेक्टर है, उसमें ऑल टाइम आप देखो तो महंगाई पीक पे चल रही है, जिसकी वजह से यूरोप में अगर देखा जाए तो इनकी हालत और भी खराब होगी जैसे जैसे वहां पर ठंडियां बढ़ने वाली है।
वैसे वैसे वहां पर गैस की मांग बढ़ेगी, और जो गैस आती थी सबसे सस्ती गैस वो रसिया से उन्हें प्रोवाइड कराई जाती थी। तो इससे जो है पूरे के पूरे रीजन में देखा जाए तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, और जो अनस्टेबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं बढ़ती है। अब इस रीजन में अगर अस्थिरता रहेगी तो यहाँ से भी जो वैश्विक रूप पर किसी न किसी देश को प्रॉफिट होगा, उसे भी उससे जो है नुकसान होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप अजरबैजान के बाकू वाले रीजन से देखें तो यहाँ पर जो टर्की वाला रीजन है, यहाँ के लिए एक ऑयल पाइपलाइन जाती है। अब अगर यहाँ पर विवाद चलता है तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी सेक्टर में इस पूरे के पूरे पाइपलाइन का कंट्रीब्यूशन है वो इससे बाधित होगा, और जो ये रीजन है ये भी टेंशन में जाएगा, जिसको लेकर के बेसिकली टर्की ने आर्मेनिया को वार्न भी किया कि आप अपने एग्रेशन को बंद कर दीजिए। वही जो वेस्टर्न नेशन है वो बेसिकली अजरबैजान को इसको लेकर के वार्न करते हैं। और रिसेंट में जो युद्ध हुआ इसमें, अगर आप कहते तो संघर्ष हुआ, इसमें लगभग 100 सैनिक जो है दोनों देशों के शहीद हो गए। और फिर से रसिया बीच में आया, 2020 में भी आया था और 2022 में फिर से आया, और फिर में रसिया के द्वारा कहा जा रहा है कि हमने नेगोशिएट कर लिया है और सीज फायर को बेसिकली मेंटेन करा दिया है दोनों देशों के मध्य। लेकिन अगर यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश की जाए कि आखिर रसिया इन दोनों देशों के मध्य वाले विवाद में हर बार आता क्यों है, तो उसका रीजन मैंने बताया कि जो अजरबैजान है बेसिकली वो एक मुस्लिम बाहुल्य देश है, तो उसकी वजह से टर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब इसके सपोर्ट में खुल के आते हैं कि हम इसके सपोर्ट में हैं। इवन टर्की के द्वारा बेसिकली आर्मेनिया को वार्न किया गया कि आप प्रोवोकेशन वाली जो हरकतें हैं उसे मत करिए। वहीं फ्रांस हो गया, वेस्टर्न नेशन हो गया, उनके द्वारा बेसिकली अजरबैजान को वार्न किया गया कि आप जो है बेसिकली प्रोवोकेशन वाली हरकत ना करें। और रसिया बेसिकली वो आर्मेनिया के साथ जो इनका एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है सीएसटीओ, इसका बेसिकली मेंबर होने की वजह से रसिया को हमेशा आर्मेनिया को बचाने के लिए सामने आना पड़ता है। क्योंकि जो सीएसटीओ है वो कहीं ना कहीं एक रसियन नाटो है। जिस प्रकार से नाटो में एक देश पर अटैक मतलब 30 देशों पर अटैक माना जाता है, उसी प्रकार से इन 6 देशों में से एक पे भी अटैक मतलब सभी देशों पे जो है वो अटैक माना जाएगा। अब सभी देश सामने आए या ना आए, लेकिन रसिया को तो सामने आना पड़ेगा। दैट्स वाई जो है बेसिकली रसिया के द्वारा हर बार आकर के बीच में पीस को मेंटेन किया जाएगा। अब गॉड नोस कि कितने दिन तक इस पूरे के पूरे रीजन में पीस बना रहता है। लेकिन अब एक चीज समझने की कोशिश करें कि आखिर अजरबैजान जो है रिसेंट में प्रोवोकेशन वाली हरकतें किया क्यों, तो उसका मेन रीजन यहां से आपको समझ में आया कि रसिया बेसिकली इस समय यूक्रेन के साथ व्यस्त है, और पता है कि जो अन्य देश है वो तो आ नहीं पाएंगे और रसिया खुद व्यस्त है। दैट्स वाई बेसिकली अजरबैजान के द्वारा जो है यहाँ पर इस प्रकार से प्रोवोकेशन वाली हरकतें की जा रही हैं। इसके रिगार्डिंग आगे जो भी अपडेट्स होंगे बेसिकली उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद।